तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अंकिता भंडारी के परिवार ने बड़ा फैसला लिया है। परिवार ने कहा कि अंतिम संस्कार नहीं होगा क्योंकि पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और जब तक ये खुलासा नहीं हो जाता कि दरअसल असल वजह क्या रही और पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अंकिता की नहीं आ जाती, तब तक परिवार अंकिता का अंतिम संस्कार नहीं करेगा। ये अंकिता के पिता ने साफ कर दिया है। ये बड़ी खबर इस पूरे मामले पर, ये बड़ी इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं। साफ तौर पर अंकिता के पिता ने, परिवार ने ये कह दिया है कि जब तक पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम अंकिता का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आपको बता दें, जी न्यूज ने आपको बताया था कि अभी जो शुरुआती जानकारी मिली है पोस्टमार्टम के बाद, उसमें बताया गया कि फेंका गया है नहर में अंकिता को और कुछ शरीर पर चोट के भी निशान मिले हैं। तो इससे इस बात की भी संभावना है कि जिस वक्त अंकिता को फेंका गया वो जिंदा थी, जो कि आरोपियों ने भी पुलिस के सामने कहा कि कहासुनी के वक्त उसे धक्का दिया था। लेकिन अभी क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। अब पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, जिसको लेकर परिवार ने कहा कि जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक असल वजह का पता नहीं लगता और अंकिता के साथ मरने से पहले क्या हुआ था ये नहीं पता लगता, तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अंकिता के पिता का कहना है कि जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आएगी, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो जाती, तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। सर ये बताइए कि आप लोग पोस्टमार्टम के लिए क्यों नहीं राजी हो रहे हैं? इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं मिली उसकी, तब तक हम लड़की का अंतिम देह संस्कार नहीं करेंगे। क्या कोई आप लोग को शंका है पोस्टमार्टम जो हुआ उसे लेकर? हाँ, उसमें हमें शंका है कि इसके साथ क्या क्या हरकतें हुई। तो जब तक ये हमें प्रूफ नहीं मिला कि अंकिता के साथ क्या हुआ और उसके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें नहीं मिली, तब तक मैं अपनी लड़की का देह संस्कार नहीं करूँगा। और मैं मुख्यमंत्री से गुजारिश करता हूँ कि 3 जो आरोपी हैं इनके जो खिलाफ मतलब तुरंत इनको जो है फांसी की सज़ा दी जाए। फास्ट ट्रैक में इनको तुरंत फांसी की सज़ा दी जाए। यानी आप लोग चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई हो? जी हाँ, फास्ट ट्रैक में इनकी सुनवाई हो, इनको तुरंत फांसी की सज़ा दी जाए। अच्छा, सरकार ने SIT जांच के भी आदेश दे दिए हैं। जो आरोपी है पुलकित, उसके पिता को बीजेपी से निकाल दिया गया, उसके बड़े बेटे को निकाल दिया गया। क्या सरकार के इस कार्रवाई से आप लोग खुश नहीं हैं? खुश तो हूँ मैं, लेकिन सब इसको भी अरेस्ट किया जाए। ये जगह जगह जा रहा है तो इसको भी अरेस्ट किया जाए। पुलकित के फादर विनोद कुमार आर्य, इनको भी तुरंत अरेस्ट किया जाए। क्या पुलकित के जो फादर हैं वो बड़े नेता हैं, क्या उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की आप लोगों पे? हाँ, इन्होंने हमसे, लेकिन ये जगह जगह जो है दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। ये पहले से, आप जब बाद में पता पड़ा कि पहले से क्रिमिनल के खानदान के हैं। अच्छा। हाँ, कह रहा है कि मेरा लड़का बड़ा शरीफ है, हम बड़ा शरीफ हैं, लेकिन ये क्रिमिनल है, ये पूरे परिवार क्रिमिनल है। और अब आपको एक और अपडेट देते हैं। अंकिता की जो शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले जो रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक डूबने से अंकिता की मौत हुई। अंकिता के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं और अभी पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है। तो इसीलिए आपने सुना अंकिता के पिता जो भी जी न्यूज पर ये कह रहे थे कि जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक ये साफ नहीं हो जाता है कि किस वजह से अंकिता की मौत हुई और मौत से पहले अंकिता के साथ क्या हुआ, ये वो जानना चाहते हैं कि जब तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी, मुख्यमंत्री से भी वो अपील कर रहे थे और उन्होंने साफ कह दिया है, तब तक वो अंकिता का दाह संस्कार नहीं करेंगे। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज मेरे साथ हैं, राजू राज मेरे साथ हैं। रामानुज, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। ये जो अभी रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, ये और अभी किस तरफ ये इशारा करता है? और क्योंकि जो कबूला है तीनों आरोपियों ने पुलिस की गिरफ्त में, क्या वो इससे मिलता है और क्या जानकारी है? देखिए, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पुलिस की थ्योरी थी जब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को, जो उसने बताया कि अंकिता को वो अपने बाइक से लेकर के उस शक्ति नहर के पास में गया था, वहाँ कहासुनी हुई थी और इसके बाद उस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। और अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी
तो उस दोनों घटनाओं को मैच किया जाएगा। इसके बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर इस मौत की वजह क्या थी और पूरी घटनाक्रम क्या था। चूँकि अब अंकिता के साथ में जो 3 अन्य आरोपी थे, मुख्य आरोपी पुलकित और उसके 2 साथी जिसमें सौरभ, भास्कर और अंकित, ये इनके अलावा कोई नहीं है। यानी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही सबसे मायने रखेगी उस राज का खुलासा करने का जिसकी वजह से अंकिता की मौत हुई और साथ में जो घटनाक्रम हुआ। तो अब सबकी जो नज़रें हैं वो इसी बात पर हैं कि फॉरेंसिक की रिपोर्ट के साथ में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। और यही वजह है कि अब डीएम पौड़ी ने भी इस बात का कहा कि कम से कम 3 से 4 दिन का वक्त लग सकता है और तब कंप्लीट अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और उसी के बाद ये भी साफ होगा कि पूरा का पूरा जो अब अभी सस्पेंस है वो किस तरह से था और क्या क्या घटनाएं घटी थी उस रिजॉर्ट से लेकर के और चीला बैराज तक। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब शिद्दत के साथ दिशा निर्देश दिए तो एसआईटी ने जांच शुरू की और डीआईजी पी रेणुका देवी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें 4 सदस्य हैं। तो इस अब टीम ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है और जो चाहे वो सर्विलेंस के हैं चाहे वो मोबाइल लोकेशंस के हैं उसके डेटा के आधार पर साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। रामानुज, और आपसे अपडेट में लूंगी, आप बने रहिएगा। राजू राज के साथ अंकिता के पिता भी हैं। राजू राज, उन्होंने जो मांग की वो जी न्यूज ने अभी दर्शकों को बताया। आप वो बताइए कि अभी अंकिता के जो पिता हैं वो जांच से कितना संतुष्ट हैं, जिस तरह से आश्वासन दिया गया है सरकार की तरफ से, और उनकी क्या मांग है? बिल्कुल पयोधी, सबसे पहले बता दूं कि अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनिशियली आया है लेकिन डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और जब तक डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। ये मांग लगातार परिवार की तरफ से उठाया जा रहा है। यही वजह है कि अभी 10 बज चुके हैं और परिवार ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है। ये लोग श्रीनगर में हैं और श्रीकोट में अंकिता का अंतिम संस्कार होना है लेकिन उनकी मां को आना जरूरी है क्योंकि मां अंतिम दर्शन करना चाहती है। पिता हमारे साथ बात करने के लिए अंकिता क्या है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये बताइए कि अब तक आप लोग अंतिम संस्कार के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? क्या जो जांच की जा रही है अभी उस जांच से आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं है? तो असल में जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती है तो मैं तब तक अपनी लड़की का देह संस्कार नहीं करूँगा क्योंकि जिस तरह से उसके साथ दुर्व्यवहार किया है इन लोगों ने तो तब तक जब तक ये पूरी फाइनल रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम अपनी लड़की का देह संस्कार नहीं करेंगे। प्रशासन लगातार आपको मनाने में जुटा। उनका कहना है कि डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में 3 दिन का वक्त लगता है। तो क्या आप लोग 3 दिन तक इंतजार करेंगे या फिर और कुछ डिमांड है आप लोग की? हाँ न, तब तक मैं अपनी लड़के का देह संस्कार नहीं करूँगा जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती है। तो लेकिन उसमें तो वक्त लगता है, 3 दिन का वक्त लगता है। लेकिन हमें पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के ही बाद अपनी लड़के का देह संस्कार करूँगा। कोई शंका है, कोई शक है आपको जो अब तक पोस्टमार्टम हुआ उसे लेकर कि क्या उसमें कुछ फेरबदल हो जाएगा? कुछ ऐसा लग रहा है आप लोग को जिसकी वजह से ये मांग कर रहे हैं आप लोग? अब जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाता तक मैं क्या बोल सकता हूँ। जिस ढंग से मेरी लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया तो शुरुआती जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें आया है कि चोट लगा है और डूबने से मौत हुई है। तो क्या आपको लगता है कि इन लोगों ने अंकिता के साथ मारपीट की होगी इस वजह से चोट है या फिर नदी में गिरने की वजह से चोट लगी है? क्या कारण लगता है? सर, इन्होंने जो है उसके साथ मारपीट की है, जबरदस्ती की है। उसके बाद इन्होंने हो सकता है उसको उसके साथ मारपीट किया उसके बाद नाले नदी में फेंक दी। अच्छा, ये शंका में। तो क्या लग रहा है, चूंकि पुलकित के पिता इन्फ्लुएंस हैं, रसूखदार आदमी हैं, पुलकित भी उन्हीं के चलते इस तरीके से हरकत की, तो लगता है कि कोई फेरबदल है, बड़े पद पर हैं, फेरबदल कर सकते हैं, इस वजह से आप लोग अंतिम संस्कार नहीं करना चाह रहे? हाँ, ये पुलकित जो है इनके पिताजी विनोद आर्या ये क्रिमिनल है पहले से। तो ये पार्टी से मिले हुए थे, पहले ये राज्य कुछ मंत्री रह चुके हैं। तो हमें पता चला कि जगह जगह मंत्री लोगों से मिल रहा है, तो तब जाके हमें पता चला कि क्रिमिनल है, पहले से क्रिमिनल है। तो वो कह रहा है कि मेरा लड़का निर्दोष है, बड़े हम तो अच्छे खानदान के हैं। अरे जब तुम्हारा लड़का अच्छे खानदान का, तुम अच्छे खानदान के थे, तो तुम्हारा लड़का फरार क्यों हुआ?
फरार। आप पे कोई राजू राज, दबाव सबसे बनाने बड़ा की सवाल कोशिश ये की जा रही है कि अंकिता के मामले को पिता जब खुद कैमरे पर हाँ, तो आकर ये ये बोलते जो हैं कि ये जब तक पूरी बात का खुलासा नहीं हो जाता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती, हम दाह संस्कार नहीं करेंगे। इस परिवार के दुख का कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। और क्या गलत है अगर न्याय की मांग करते हुए वो ये कहते हैं कि ये पता लग जाए कि आखिर उनकी बच्ची की मौत हुई तो हुई कैसे। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।